Hello everyone, I am Sachin Bharadwaj and today I am going to take the topic Laws of Inheritance, Mr. Mendel's contribution. Students, it is the topic in continuation. प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया था, ये प्रेजेंट वीडियो भी है और कमिंग वीडियो भी इसी पर बेस्ड रहेगा because the topic is quite long and I want to give the detailed knowledge about this topic to you. That is why I am doing more than one video for the same topic. In the previous video I told you कि मेंडल ने pea plant लिया about 7 years तक. He did experiment on the pea plants, garden pea plant जिसको हम बोलते हैं, पाइसम सेटिवम, मैंने आपको नाम बताया था बायोलॉजिकल नेम. उस पर उन्होंने 7 साल तक लगातार वर्क किया है. आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके वर्क का बेस क्या रहा. पिछले वाले में मैंने बताया था कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने लिए, 7 ट्रेट के लिए एक टेबल बनाए थे. उस टेबल को हमने डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट अगेन कि आप उस वीडियो को पहले जरूर देखिए सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर नॉलेज, यू कैन हैव द प्रॉपर कनेक्टिविटी. Because without connectivity of the topic, you can't understand it properly. Some of you are still doing like this. कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए. That will give you the better knowledge. Presently I will discuss कि मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को जब कैरी किया तो what was his approach. अप्रोच का मतलब होता है कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को किन स्टेप्स के ऊपर कंडक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं. तो मेंडल की 3 अप्रोच मेन रही है इस बारे में, ये बात आपको ध्यान करना है. As I have told you, the duration was 7 years approximate. He put the all concrete knowledge and that was published, but that was not very popular at that time क्योंकि लोगों को नहीं पता लगा था. उसके बाद आपको बताया गया था कि after a long gap, the foreigners, other country scientists did the name and fame for Mr. Mendel. मेंडल के लिए बाद में लोगों ने काम किया. अब यहां पर जो हम बात करेंगे, हाउ डिड ही कंडक्ट, तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट अप्रोच. मेंडल्स एक्सपेरिमेंट अप्रोच, इसमें आप बच्चों को 3 पॉइंट याद रखने हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते समय 3 बातों का ध्यान किया है. सबसे पहले उन्होंने प्योर प्लांट सेलेक्ट किए, सिलेक्शन ऑफ प्योर. जब हम प्योर की बात कर रहे हैं तो प्योर का मतलब देयर इज नो मिक्सिंग, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन. प्योर पेरेंट प्लांट. अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगे कि ये प्लांट प्योर है या इम्प्योर है. तो मिस्टर मेंडल ने एक कैरेक्टर फोकस किया, मान लीजिए हाइट. तो उन्होंने एक प्लांट को ग्रो किया, इट वाज द टॉल प्लांट. उसके बाद उससे जो सीड मिले उनको दोबारा ग्रो किया, इट वाज अगेन टॉल प्लांट. फिर उनकी सीड से फिर दोबारा ग्रो किया, इट वाज अगेन टॉल प्लांट. तो जब जनरेशन बाय जनरेशन एक ही तरह का ट्रेट दिखाई देता है तो उस प्लांट को हम प्योर प्लांट कहेंगे. तो उन्होंने इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पर काम किया है. एक प्लांट टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है. माय पॉइंट इज क्लियर. तो पहला काम था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स. दूसरा काम क्या किया, जो प्योर पेरेंट्स थे, क्योंकि हमारे पास भी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, ठीक है. उसके अंदर पोलन ग्रेन भी होता है, उसके अंदर फीमेल पार्ट भी होता है. तो मिस्टर मेंडल ने क्या किया है कि एक का मेल पार्ट लिया और दूसरे का फीमेल पार्ट. ही डिड द क्रॉस पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन यू कैन से. अब ऐसे करने के लिए उन्होंने केवल फर्स्ट जनरेशन को किया है. तो प्रोड्यूसिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन. मैं इसको यहां F1 लिख देता हूं शॉर्ट में, F1 जनरेशन बाय क्रॉस ब्रीडिंग. इसके लिए दूसरा वर्ड हमारे पास रहता है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. सो टेक केयर, हाइब्रिडाइजेशन इज अनदर वर्ड फॉर दिस प्रोसेस. उसके बाद जैसे ही अगली पीढ़ी उनको मिलती है, पहले पेरेंट्स लिए हैं, फिर फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की है, फर्स्ट जनरेशन ने क्रॉस लगाया है. लेकिन जब सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस टाइम पर वो क्रॉस नहीं लगाते. उस टाइम पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पोलिनेशन अलाउड किया. यानी सेम टाइप ऑफ प्लांट अगर है तो वो कोई ज्यादा डिफरेंस वाली बात होती नहीं.
तो थर्ड पॉइंट हमारे पास रहेगा रेजिंग F2 एंड सब्सिक्वेंट का मतलब आने वाली जो जनरेशन है, सब्सिक्वेंट जनरेशन बाय, अब क्या करते हैं उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ऑफ द हाइब्रिड प्लांट, ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। हाइब्रिड का मतलब ये वाली जो जनरेशन है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, प्लांट को सिलेक्ट किया और प्लांट सिलेक्ट करके ही डिड द एक्सपेरिमेंट टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ मिक्सिंग। एक एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए टोल प्लांट है, सपोज करिए टोल प्लांट है, प्योर टोल है। दूसरा डॉर्क प्लांट है, क्योंकि दोनों पर फ्लावर आने हैं। अब इसके फ्लावर को सपोज करिए हम यहां मानते हैं, इसके फ्लावर को हम यहां कंसीडर करते हैं। अब इट हैज द स्टिग्मा यानी कि मेल पार्ट, एज वेल एज इट हैज द एंथर मेल पार्ट इज देयर। इसके पास भी उसी तरह से है, अगर ये फ्लावर है, यहां पर हम मान ले ये स्टिग्मा है और इसमें ये हम मान ले पोलन ग्रेन के लिए एंथर है। तो उन्होंने क्या काम किया है, या तो टोल प्लांट का एक बार में या डॉर्क प्लांट का जो मेल पार्ट है यानी एंथर है उसको रिमूव कर दिया, एंथर को यहां से रिमूव कर दिया। अब एंथर को रिमूव कर दिया तो इसका मतलब इसके पास मेल मटेरियल नहीं बनेगा। एमेस्कुलेशन, लास्ट टाइम मैंने आपको एक टर्म बताए थे, एमेस्कुलेशन, EMASCULATION। एमेस्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ एंथर। आर्टिफिशियल वे में आप एंथर को रिमूव करते हैं। अब यहां से मेल मटेरियल गायब, नाउ दिस स्टिग्मा विल ग्रो। अब यहां से ये जो सेकंड प्लांट है, जो डॉर्क प्लांट है, यहां से उन्होंने पोलन ग्रेन कलेक्ट किया एंड पोलन ग्रेन वर पुट ओवर इट, इसके ऊपर डस्टिंग कर दी। जैसे हम मिट्टी डालते हैं, किसी चीज के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तो पोलन ग्रेन को यहां स्प्रे कर दिया गया। लेकिन पोलन ग्रेन को स्प्रे करने के बाद भी और इससे पहले भी द प्लांट वाज प्रॉपरली कवर्ड टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन। एनवायरमेंट में से कोई भी चीज आकर के उस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करे, एक ऐसे हाइजेनिक एनवायरमेंट में उसको कंडक्ट करने की कोशिश की गई। अब यहां पर केवल एक ही ट्रेट आप कह सकते हैं कैरेक्टर को नोटिस किया गया, एंड दैट कैरेक्टर वाज हाइट। अब हाइट की वजह से ये जो हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग है, इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलोगे बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये टर्म आप बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान करनी है। जब एक कैरेक्टर को नोटिस किया जाता है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब दो कैरेक्टर को, मान लीजिए यहां हाइट की बात की और टाइप ऑफ सीड की बात कर लें, सीड की शेप की बात कर लें, कलर की बात कर लें, जब दो चीजों को ध्यान किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड के बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, इस वीडियो में केवल मोनो हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। तो मोनो हाइब्रिड की डेफिनेशन लिखिए, इट इज ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद ए सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। इट इज ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, यानी ब्रीडिंग का एक एक्सपेरिमेंट है ये, डीलिंग विद ए सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे यहां पर ये आपका टोल प्लांट है और ये वाला क्या है? ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, अब ये ड्वार्फ प्लांट है, ये टोल प्लांट है, बट दोनों के लिए कैरेक्टर क्या है? हाइट। इसलिए ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात है। ठीक है, याद रहेगा याद है? उसके बाद जैसे ये पेड़ी तैयार हो जाती है, देन सेल्फ पॉलिनेशन वाज अलाउड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। उसे जो भी सीड मिलेंगे उन सीड को नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन पेरेंट से जो पहली पीढ़ी मिलने वाली है उसको हम F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलाइल जनरेशन बोलेंगे। दोबारा सुनिए, फर्स्ट जनरेशन F1 कह सकते हैं या फर्स्ट फिलाइल
FILIAL, फिनाइल जनरेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। इट इज ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद ए सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। अब हम इसको प्लांट की जो फिगर है उसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोबारा देख लीजिए, मेंडल का जो अप्रोच है, अप्रोच में 3 पॉइंट है। सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ F1 जनरेशन बाय क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग यहां मैंने समझाया आपको। देन रेजिंग ऑफ F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशंस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ आई विल ट्राई टू गिव द फिगर बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। ये हम एक थोड़ा सा लंबा प्लांट मान के चले, ये हमारे पास एक थोड़ा सा छोटा प्लांट मान के चले। ये पहला पेरेंट है, इसको P1 कह देते हैं। ये दूसरे पेरेंट का काम कर रहा है, इसको P2 कह देते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग होनी है इनमें। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं दोनों के बीच में। इस क्रॉस का मतलब ये नहीं कि कैंसिल आउट हो गया, इस क्रॉस का मतलब यहां से मेल मटेरियल इधर जाएगा या वहां का मेल मटेरियल इधर आ सकता है। मेंडल ने दोनों कोशिश की है। टॉल से पोलन ग्रेन लिया, ड्वार्फ से पोलन ग्रेन लिया, यानी एक का पोलन ग्रेन दूसरे पर स्प्रे किया गया। ठीक है, अब ये इसका जब हम जेनोटाइप की बात करते हैं या फेनोटाइप की बात करते हैं, फेनोटाइप का मतलब फिजिकली कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखूंगा फेनोटाइप। फेनोटाइप, ये प्लांट अपने को टॉल दिखाई दे रहा है, ये प्लांट अपने को ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं इनका लिखता हूं जेनोटाइप, यानी जेनेटिकली किस तरह से है। जेनो, GENO TYP, जेनोटाइप। एक जेनोटाइपिक रेशियो आएगा, वो बाद में लिखता हूं। टॉल प्लांट में दोनों के दोनों ट्रेट एक जैसे दिखाने हैं आपने, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम जैसे हम दिखाते हैं उस तरह से। और ये हमारे पास स्मॉल हो गया, ड्वार्फ, क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। सो इट इज ड्वार्फ, इट इज टॉल। उसके बाद जब इनके गैमेट्स की बात आएगी, गैमेट्स में इसको हम अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे और इसको भी अलग कर देंगे। गैमेट्स ऐसे बनते हैं। आप बच्चों को याद होगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला जो कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं। नाउ इफ दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स ज्वाइंट विद इट, अगर इसके साथ ये फ्यूज होता है, सो द प्लांट विल बी लाइक दिस। अब क्योंकि ये टॉल है हमारे पास, तो इट शुड बी ए टॉल प्लांट। ये एक लंबा प्लांट बनना चाहिए। इसको हम इस तरह से मान लें, लेट इट इज ए टॉल प्लांट। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास है, ये प्लांट अगर इसके साथ क्रॉसओवर होता है, अगेन इट विल बी ए टॉल प्लांट। दोबारा से टॉल प्लांट बनेगा। बोर्ड की लिमिट है, इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान करिए। मैं टॉल बोल रहा हूं तो आप इसे टॉल कंसीडर करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास ये वाला जो गैमेट है, इस गैमेट का फ्यूजन अगर इसके साथ होता है, देन अगेन देयर विल बी ए टॉल प्लांट। फिर से एक टॉल प्लांट बनने वाला है लाइक दिस। और अगर ये गैमेट हमारे पास इसके साथ फ्यूज होगा, अगेन देयर विल बी टॉल प्लांट। अब ये सभी के सभी टॉल प्लांट हम मान करके चलेंगे। ठीक है, और इनके नीचे मैं इनका फेनोटाइप लिख रहा हूं, PHENO, फेनोटाइप। फेनोटाइप में यहां टॉल वर्ड दूंगा सभी के लिए, टॉल, टॉल, टॉल एंड टॉल। नाउ दिस इज कैपिटल T एंड दिस इज स्मॉल t। सो इनका जो जेनोटाइप होगा, जेनोटाइप, that will be capital T and small t, 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 राइट। सभी का रेशियो एक है। ठीक है, सभी के इंटरनली कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, इसलिए इनका फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो, रेशियो वर्ड बोला अभी मैंने, फेनोटाइपिक रेशियो PHENOTYPIC, फेनोटाइपिक रेशियो, यानी फिजिकली वो कैसे दिखाई देते हैं, चारों के चारों एक ही टाइप के हैं, इसलिए 4, दूसरी टाइप कोई नहीं है इसलिए 0। जेनेटिकली जेनोटाइपिक रेशियो बोला जाता है। यहां भी सभी एक जैसे हैं, कैपिटल T स्मॉल t, चारों के चारों एक जैसे हैं, इसलिए पहली पीढ़ी के सभी प्लांट क्या हैं, सिमिलर प्लांट हैं। ऑल ऑफ देम लुक्स टू बी टॉल। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सारे टॉल हैं तो क्या ये ड्वार्फनेस यहां डिसअपियर हो गई या ये दोबारा अपीयर होने के इसमें चांस हो सकते हैं।
अब ये जो आ गया बेटा, इट इज F1 जनरेशन। ये थे बेटा पेरेंट प्लांट, ठीक है, ये पेरेंट प्लांट है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आ गई है, जिसको F1 जनरेशन कह सकते हैं, या फर्स्ट फिलाइल, FILIAL, फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। यहां उन्होंने क्रॉस करवाया है, यानी इसका पोलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर किया या इसका पोलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर किया। अब नेक्स्ट पीढ़ी में ये जो F1 जनरेशन तैयार हो गई, मेंडल ने इसको फिर दोबारा ट्राई किया, और दोबारा ट्राई करने पर ये हमारा पहला प्लांट है, ठीक है, इस पीढ़ी का ये F1 जनरेशन है, ये F1 का दूसरा प्लांट है। अब की बार ये दोनों पेरेंट का काम कर रहे हैं, ये भी F1 है, ये भी आपका F1 है, और इन दोनों में अगर आप क्रॉस ओवर कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर सिमिलर वन, एग्जैक्टली सिमिलर। दिस इज कैपिटल T एंड स्मॉल t, जेनोटाइप इनका है लाइक दिस, ये इनका जेनोटाइप है बच्चे, और क्योंकि ये टोल है तो आप यहां टोल लिखेंगे, टोल, टोल का मतलब फेनोटाइप, और ये जेनोटाइप हो गया भाई। इनको अलग अलग कर दो बेटा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दिस वन एंड दिस वन। आगे बताऊंगा मैं अगले वीडियो में प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट मिक्स नहीं होते, अलग अलग होकर के रहते हैं। नाउ इफ दिस गैमेट fuses with this gamete, then the result will be a tall plant. रिजल्ट क्या आने वाला है, एक टोल प्लांट आएगा, कैपिटल T एंड कैपिटल P, यानी दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। अगर हमारे पास ये वाला जो हम आपका है दिस वन, ये गैमेट अगर इसके साथ फ्यूज होता है, अगेन वी शैल सी ए टोल प्लांट, फिर से हमें एक टोल प्लांट मिलने वाला है। यहां टोल लिख रहा हूं इसके नीचे, उसके बाद कैपिटल T एंड कैपिटल T, इसके नीचे भी मैं टोल लिखूंगा। ये आपके पास कैपिटल T है, कैपिटल यानी डोमिनेटिंग ट्रेट है, डोमिनेटिंग को पहले लिखा जाता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। नाउ इफ दिस वन फ्यूजेस विद दिस, देन अगेन देयर विल बी ए टोल प्लांट, दोबारा से टोल प्लांट आने वाला है, एंड द जेनोटाइप इज लाइक दिस। नाउ इफ दिस वन fuses with this time there is a small plant, अब की बार एक छोटा पौधा पैदा हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे ड्वार्फ, DWARF ड्वार्फ, और इसे लिखेंगे आप स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो ये जो टी मैं लिख रहा हूं इसको फेनोटाइपिक बोल देंगे बेटा, ठीक है, और जो मैं ये लिख रहा हूं इसको आपने जेनोटाइप बोलना है बच्चे। डू यू थिंक ऑल प्लांट्स जो बाहर से अपने को लंबे दिखाई दे रहे हैं, क्या वो इंटरनली सेम है? आंसर इज नो, दे आर नॉट इंटरनली आइडेंटिकल। दिस इज ए टोल, दिस इज ए टोल, दिस इज ए टोल, बट अगर इनका जेनोटाइपिक आप देखते हैं, ठीक है, जेनोटाइपिक रेशो लिख रहा हूं अब की बार मैं आपसे, जेनोटाइप रेशो, रेशो में हम काउंट करते हैं, वैसे जेनोटाइप लिखना है तो केवल आपने इनके जो गैमेट्स हैं, क्रोमोसोम हैं, उनको दिखाना है कि किसमें कैपिटल है किसमें स्मॉल है। नाउ आई विल काउंट, अब काउंट करना कि ये एक अलग चीज है। अब ये दोनों बेटा सिमिलर हैं तो 1:2, और ये बिल्कुल अलग है 1। और अगर टोटल हाइट वाइज जैसा लुक उनका दिखाई दे रहा है, फिजिकली हाउ डू दे अपीयर, ऑल दीज अपीयर टू बी टोल, ये तीनों के तीनों टोल दिखाई दे रहे हैं, तो जेनोटाइपिक रेशो तो अलग अलग है, लेकिन फेनोटाइपिक रेशो, अब ये तीनों हमारे पास एक जैसे हो गए, इसको हम ऐड कर देंगे 3:1। इसका मीनिंग ये निकला कि अब की बार अपने पास एक कंप्लीटली ड्वार्फ प्लांट आ गया है। ड्वार्फ प्लांट फर्स्ट जनरेशन में था, सॉरी पेरेंट जनरेशन में था, लेकिन जैसे फर्स्ट जनरेशन आ रही थी, यानी ये अगर दादा की तरह से है, ये आपके पेरेंट्स की तरह से है, और ये भाई बहनों की तरह से, तो अगर ग्रैंड पेरेंट में एक की हाइट कम है, तो जब आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर होते हैं तो वहां पर भी 4 में से 1 की हाइट कम आने की चांसेस है। यानी ग्रैंड पेरेंट वाले जो ट्रेट्स हैं, या कहें कि जो
ट्रेड ठीक है, ये चलो प्रॉपर वर्ड है। जो ट्रेड्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आकर के लगभग 25% अपीयर हो सकते हैं। इस जनरेशन में लगा था कि हाइट जो ड्वार्फनेस डिसअपीयर हो गई है, लेकिन ड्वार्फनेस डिसअपीयर नहीं हुई थी, रादर इट वाज सुप्रेस्ड, ये अंदर दब गई थी। और इस तरह का दबा हुआ जो ट्रेट होता है उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट। तो यहां ये वाली जो जनरेशन है इसमें ड्वार्फनेस रिसेसिव है, लेकिन यहां आते आते ड्वार्फनेस दोबारा से क्या हो गई है, डोमिनेंट। एक प्लांट में डोमिनेंट हो गई, 3 में अभी भी टॉलनेस डोमिनेंट है, बट इंटरनली दे आर नॉट आइडेंटिकल। इट इज ए प्योर टोल, इट इज हाइब्रिड टोल, जिसके अंदर दोनों तरह का ड्वार्फनेस भी है और टॉलनेस भी है, उसको हाइब्रिड प्लांट बोला जाता है। तो यहां पर एक प्योर है टोल, 2 हाइब्रिड टोल है और एक आपके पास प्योर ड्वार्फ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल अपीयर ऑल द टाइम। और यही बात मिस्टर मेंडल ने कही थी कि जब कभी भी पेरेंट्स के कैरेक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दे विल अपीयर ऑल द टाइम। बट उसका मतलब मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग का मतलब ये हुआ पापा लंबे हैं, मम्मी छोटी है, बेटा बीच बीच का हो गया। देयर इज नो मिक्सिंग एट ऑल, क्योंकि हमने देखा यहां पर ड्वार्फनेस था, यहां टोलनेस था, तो इस पीढ़ी में ये कंप्लीट टोल प्लांट आते हैं। यहां एवरेज हाइट नहीं है कि 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल दें। इसी तरह अगली पीढ़ी में गई तो या तो कंप्लीट टोल है या कंप्लीट ड्वार्फ है। तो इसको हम बोलेंगे देयर इज नो हाफ वे इन द रिजल्ट्स, देयर इज नो मिक्सिंग। ठीक है, एवरेज नहीं आएगा, प्योरिटी ऑफ गैमेट विल बी देयर। जो डोमिनेट कर जाएगा वो अपीयर होगा और जो डोमिनेट नहीं करेगा वो रिसेसिव होगा, बट रिसेसिव अंदर रहेगा। दैट मे अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हमने देखा यहां इस जनरेशन में आकर के 25% प्लांट ऐसे हैं जो अपनी पेरेंट्स से, ठीक है, पहले वाली जो जनरेशन थी उससे रिजेंबल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाई हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा। ये आपका था मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट एंड इट्स रिजल्ट्स। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप इस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इट इज ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो हमने यहाँ पर ट्रेट जो लिए हैं वो ड्वार्फनेस और टॉलनेस लिए हैं, और कैरेक्टर जो लिया है वो हाइट लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन के बाद ये सेकंड जनरेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन है, F2 जनरेशन। इसी तरह से आप F3 भी ले सकते हैं, F4 भी ले सकते हैं। द रिजल्ट विल गो ऑन स्लाइटली चेंजिंग। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो थोड़े से बदलते रहते हैं। तो इस चीज को आप फर्दर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, उसमें आपसे डाई हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने वाला हूं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।